योजना का भी अभी तक हम लोगों को पता नहीं है कि ये किस मद का, किस फंड से, आरईओ से है कि मुख्यमंत्री से है कि विधायक से है कि एमपी से है, कहीं पे बोर्ड नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामीण सड़क को जाम करके उग्र आंदोलन करेंगे। जगह एक ठोना पानी जो बीमार लगता है वहाँ पर सड़क छोड़ के चला गया। एक भी पुला का निर्माण नहीं होना चाहिए, वहाँ 5 पुला जो है निर्माण कराया गया। औने पौने में जो है जब पता ढाल के यहाँ से चला गया और अभी देखिए रोड टूट गया है। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि आए दिन ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडलीय ऑफिस सिमरी बख्तियारपुर के द्वारा लगातार जितनी भी सड़कें बनाई जा रही है, मैं द बॉस न्यूज के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा रहा हूं कि इनके द्वारा जितनी भी सड़कें बनाई जाती है ये पूरे सिमरी बख्तियारपुर में, वो सड़क जो है तकरीबन कोई 2 महीना चल पाता है, कोई 6 महीना चल पाता है, कोई 10 दिन में ही उसकी स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसा ही कुछ मामला सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के सिमरी रोड के पास जो मियाचक कब्रिस्तान है, वहां से लेकर भोरा गांव तक जाने वाली जो सड़क है, करोड़ों की लागत से बनाई जा रही है। यहाँ पर ग्रामीणों की माने तो 1 माह पूर्व यहाँ पर रोड ढलाई किया गया था, कुछ जगह पर पिचिंग भी किया गया है, लेकिन कब्रिस्तान के पास जो रोड ढलाई किया गया था वो सड़क जो है मात्र 1 महीना पहले बना था और ये टूटकर जो है अब बिखरने लगी है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जब गांव के अंदर जब जाते हैं वहां पर भी स्थिति गंभीर है, वहां पर भी ढलाई की गई है, लेकिन गिट्टी इस तरह से उखड़ रही है जैसे मानो कि 5 साल से रोड को ऊपर हो गया हो। लेकिन सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि आखिर ग्रामीण कार्य विभाग जब काम करती है तो आखिर ऐसी सड़कें क्यों बनती है। कहा जाता है अनुरक्षण की राशि 5 साल तक काम करने का होता है, यानी कि साल में एक बार मेंटेनेंस करने का होता है, लेकिन कोई भी सड़क, मैं दावा करता हूं कि सिमरी बख्तियारपुर में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा कोई मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। बावजूद जो सड़कें बनती है वो सड़क इतनी घटिया क्वालिटी की होती है, उस पर कोई विभाग के किसी भी पदाधिकारी जो है कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। जब ग्रामीणों का पिटीशन पड़ता है, जब ग्रामीण आवेदन देते हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में द बॉस न्यूज आपको लगातार पोल खोल रही है। यहाँ पर जो रोड बन रही है वो करोड़ की लागत से बन रही है और इस रोड में जब आप रसूलाबाद से भोरा गांव तरफ चलिएगा तो वहां पर 5-5 पुल बना दिया गया है। हालांकि एक पुल का काम अधूरा भी है, लेकिन 5 पुल जो बना दिया गया है वहां पर एक भी पुल की जरूरत नहीं थी। इसको विभाग यानी कि ग्रामीण कार्य विभाग और साथ ही साथ जो है संवेदक की मिलीभगत से रुपया बढ़ाने और रुपया का बंदरबाट करने को लेकर के जो है लगातार पुल का निर्माण वहां पर किया गया। हालांकि मैं उसका एक तर्क ये भी दे दूं कि ठीक बगल में यानी कि 50 आपको फीट यानी कि 50 फीट की दूरी पर रेलवे लाइन गुजरा हुआ है। वहां पर रेलवे लाइन में एक भी पुल आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन उसी जगह पर 50 फीट पहले ही जो ये सड़क जा रही है, इस सड़क में 5-5 पुल दिखाई देगा, जो कि वहां ना कोसी आता है, ना कोई पानी आता है, ना कुछ भी ऐसा व्यवस्था है। बावजूद वहां पर 5-5 पुल बनना कहीं ना कहीं ग्रामीण कार्य विभाग पर सवालिया निशान खड़ा करती है कि आखिर ये इंजीनियर कैसे इंजीनियर हैं, आखिर कहां से पढ़ाई किए हैं ऐसे इंजीनियर, किस मतलब कोटे से आए हैं इंजीनियर, कैसे इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे भी हैं या नहीं है, या फिर वो अपने घर पर बैठ करके संवेदक के बातों में आकर के ऐसी योजनाओं को पास कर देते हैं, या फिर संवेदक ही अपने आप को जेई एग्जीक्यूटिव या फिर और कुछ समझता है जो ऐसा रोड का निर्माण हो रहा है और रोड में बिना अनावश्यक वहां पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ वहां पर जब हमने ग्रामीणों से बात करने का प्रयास किया तो वहां पर केशव चौधरी मिले, साथ ही साथ हिलाल अशरफ जी मिले। वहां उनसे बात करने के बाद पता चला कि ग्रामीणों के द्वारा जो है पिटीशन भी दिया गया है इस सड़क पर, सीएम से लेकर के डीएम तक पिटीशन दिया गया है, लेकिन आज तक इस सड़क पर किसी के ऊपर यानी कि संवेदक के ऊपर ना विभाग के किसी भी जेई एग्जीक्यूटिव या एसडीओ के ऊपर जो है कार्रवाई की गई है। पहले सुन लीजिए वो लोग क्या बोल रहे हैं। जो है इस सड़क जो है पूर्व में भी बनाया गया था, जिसमें कि ठेकेदार परसों सिंह था, जो कि बड़े कास्ट का लोग है, और वैसे ही इस सड़क को छोड़ के चला गया। बाद में रिपेयरिंग लिया। अनुसूचित जाति का जहाँ बहुत संख्या जो सरकार को वोट करता है
उसके जगह एक ठोना पानी जो बीमार लगता है वहाँ पर सड़क छोड़ के चला गया। सड़क 1 महीना पूर्व 2 महीना पूर्व बना सड़क टूट गया। जहाँ एक भी पुला का निर्माण नहीं होना चाहिए वहाँ 5 पुला जो है निर्माण कराया गया, जिसमें कि पूरे ग्रामीण हम लोग आवाज़ उठाएं। श्रीमान मुख्यमंत्री को भी लिखे, जिला पदाधिकारी को लिखे, कमिश्नर साहब को लिखे हैं। उसके बाद जब वहाँ से जांच गठन हुआ तो आके औने पौने में जो है जब पता ढाल के यहाँ से चला गया और अभी देखिए रोड टूट गया है। दूसरा बात, आप पुला का स्थिति जाके देख सकते हैं कि पुला में क्या स्थिति है। पुला अभी तक जो है नहीं बना है, वहाँ पर छोड़ के चला गया और अभी तक कोई भी जांच पदाधिकारी इस सड़क पर जांच करने नहीं आया। दूसरा बात यह है कि ढलाई में, पुल ढलाई में या सड़क का निर्माण में ओवरसियर, इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव सबको रहना चाहिए, लेकिन किसी ग्रामीण से किसी भी से भी पूछिए कि आज तक एक भी जहाँ इनका काम होता है वहाँ एक भी पदाधिकारी साइट देखने नहीं आता है कि साइट पर क्या काम हुआ नहीं हुआ। और इसमें बहुत बड़ा घोटाला इस सड़क में किया गया है। और सड़क में क्या कि जहाँ इनका काम होता है उस सब जगह इसी तरीक़ा से काम होता है। हम पूरे प्रखंड योजना पर इसके जांच के लिए, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य बात है कि अभी तक कोई पदाधिकारी, इतना दिन हो गया है और सब चीज़ सब जगह से लेटर आ चुका, लेकिन अभी तक कोई जांच करने नहीं आया। आप सड़क जा कर के देखा, सड़क को जा कर के देखिए। हमको लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार ये सड़क बना है। और सड़क का पहले ये हाल था कि अगर किसी डिलीवरी पेशेंट को हॉस्पिटल लाना पड़ता था तो आप समझिए कि डिलीवरी रास्ते पर हो जाती थी। ग्रामीणों में एक उत्साह जगा, जश्न का माहौल हुआ कि बहुत दिनों के बाद ये सड़क बनने जा रही है। जो हमारे ठेकेदार साहब थे परचून सिंह, उन्होंने इस रोड का ठेका लिया और जाहिर सी बात है कि उनके रहते हुए बख्तियारपुर विधानसभा में दूसरा ठेकेदार पैदा भी नहीं हुआ है। उन्होंने ठेकेदारी किया, ग्रामीणों ने पूरा सहयोग तन मन धन से किया कि भैया रोड बढ़िया से बनाइए, आप बिल्कुल फ्री हैं, हम लोगों की तरफ से कोई टेंशन नहीं, जो सहयोग लेना लीजिए, आप काम कीजिए। उन्होंने रोड का ढलाई कर दिया। ढलाई होने के बाद ग्रामीणों ने ऐलान करके मस्जिदों में कि 22 दिन तक सड़क बाधित रहेगी, किसी आदमी का आना जाना नहीं रहेगा, पुरानी बाजार होकर के, जबकि छठ का माहौल था, पर्व था हिंदू भाइयों का, उसमें उन लोगों ने परेशानी उठाया और पुरानी बाजार होकर के आके मार्केटिंग किया। इस रोड से गाड़ी का आना जाना सब लोगों ने, ग्रामीणों ने बंद कर दिया। 22 दिन रोड बंद रहने के बाद उसका ओपनिंग हुआ तो समझिए कि 8 ही दिन के बाद गिट्टी उखड़ना शुरू होगी। गाड़ी तो उस पर या घोड़ा, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर जो भी है 8 दिन चला होगा मुश्किल से। अभी आप जा कर के देख लीजिए कि रोड पर गिट्टी यहाँ से वहाँ छितरा हुआ है। अरे भैया, जब आपको ऐसा ही काम करना था तो ग्रामीणों का सहयोग नहीं लेना था। हम लोग 22 दिन तक रोड को बेकार जाम किया, नहीं जाम करना चाहिए था। तो इसको तो योजना का भी अभी तक हम लोगों को पता नहीं है कि ये किस मद का, किस फंड से, आरईओ से है कि मुख्यमंत्री से है कि विधायक से है कि एमपी से है। कहीं पे बोर्ड नहीं है जो पता चले कि योजना किस विभाग से बना है। हम लेटर पैड लेकर के घूम रहे हैं कि योजना का हमको पता चलेगा डीएम को, कमिश्नर को, मुख्य सचिव को, नीतीश कुमार को, विपक्ष के नेता को, सबको हम एक एक प्रति भेजेंगे। इस रोड का आप शीघ्र जांच करवाइए और इसमें जो भी गड़बड़ी है ठेकेदार के द्वारा जो भी काम में, उस पर कार्रवाई कीजिए, इसके पेमेंट को रोकिए। अगर आपके विभाग से, चाहे जिस विभाग से रोड बना हो, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामीण सड़क को जाम करके उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका दोषी प्रशासन होगा। तो आपने सुना, साफ तौर पर इन लोगों का कहना था कि इनके द्वारा जो सड़क बनाई गई है, यानी कि ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा, ये सड़क बहुत मुश्किल से बनी थी, लेकिन बनने के मात्र 1 माह के बाद ही जो सड़क टूट गई। और ये कोई नई सड़क या पहली सड़क नहीं है। ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जब भी सड़क बनाई जाती है तो सड़क की दुर्दशा कुछ इसी तरह की होती है। ऐसा ही कुछ जो है द बॉस न्यूज पिछले दिन आपको दिखाया था। जो गोरगामा से मुबारकपुर तक जाने वाली सड़क है, वो भी सड़क 1 माह पूर्व बनी थी, यानी कि 1 माह हुआ भी नहीं था और उस सड़क की गिट्टी जो है उजड़ना शुरू हो गई थी। हालांकि जब ये समाचार दिखाया गया तो आज से उस सड़क पर जो है काम चालू हो गया है, लेकिन ये सड़क की भी स्थिति उससे बदतर है। इससे लोग काफी नाराज है और विभागीय जांच कर इन संवेदक और ये जो है ग्रामीण कार्य विभाग इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।